आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, शायद आपकी नजरों में ना दिस इज ऑल ओके, ये बिल्कुल ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ माँ, ये मेरे लिए ना ये बहुत गलत है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को टॉर्चर नहीं करने वाला हूं उसके माँ बाप से उसे दूर लेके जाके। वैसे कुमार, तुम्हें क्या लगता है अर्जेंटली कोर्ट क्यों बुलाया हमें? नो आइडिया सर। किसी और को बुलाया? मॉम? आई डोंट नो। है कहाँ मॉम? मॉम तो घर पे नहीं है। पुत्र, मैं यशिका के साथ गुरुद्वारे आई हूँ इस केस में हमारी जीत की प्रार्थना करने के लिए। क्या हुआ सर? ऑल गुड? सो मुझे पता है इस केस की वजह से ना मेरे और मिस मन्नत के बीच में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, एंड मैं वो नहीं चाहता। मुझे मिस मन्नत से बात करनी है। हेलो हेलो मिस्टर सलूजा। या हु इज दिस? जी मैं बैंड्रा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हमारी एक सोर्स का कहना है उसने ऐश्वर्या राय सिंह को देखा है। व्हाट? ऐश्वर्या राय सिंह जिंदा है। हम उन्हें अरेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी की जरूरत होगी। आप प्लीज जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन आ जाइए। ऑफिशियल पेपर्स पे आपके साइन चाहिए होंगे। ये अभी आया मैं, बस अभी आया। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक्स। आंटी, आप श्योर है ना कि विक्रांत मन्नत को कुछ भी नहीं बताएगा? हाँ, श्योर हूँ मैं। विक्रांत मन्नत से बहुत प्यार करता है यशिका। मन्नत इस केस की वजह से वैसे ही बहुत परेशान है। विक्रांत उसके लिए और मुश्किलें नहीं खड़ी करेगा। तू टेंशन ना ले। हाँ, अगर ऐश्वर्या राय सिंह जिंदा है तो वो मिस मन्नत और दुआ को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगी। नहीं, मिस मन्नत और टेंस है, उसे ही बता कि मैं और परेशान नहीं कर सकता। नहीं, मुझे उन्हें बचाना होगा। वो दुआ और मिस मन्नत को हर्ट करने की कोशिश करेगी ना। आई स्वेयर ऐश्वर्या राय सिंह, इस बार मैं आपको ना बच के भागने नहीं दूंगा। कुमार, मुझे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना है। मेरे वहां पहुंचने तक ना जो सुनवाई उसे तुम कोशिश करो डिले करने की, राइट? ओके सर। आप किसकी बात कर रहे थे? यार एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तुम कोर्ट पहुंचो, मैं मिलता हूं तुम्हें वहां। ओके सर। दुआ, मम्मा को किडनैपिंग वाली बात ना बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। You're welcome, पापा। दुआ, बंटी, देखो नाश्ता कर लेना, ओके? और हम लोग जल्दी आ जाएंगे। नानू को परेशान मत करना। मम्मा, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। टायर्ड? और तू? हाँ, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। देखो, मुझे चोट भी लगी है ना। बुखार तो नहीं है? और बेटा, ऐसी चोट से आप बैठने वाले बच्चे तो हो नहीं, तो फिर क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। अब थोड़ी देर और रेस्ट करूंगी ना तो एकदम अच्छी हो जाऊंगी। मन्नत उसे आराम करने दो। कैब आ गया है, चलो। अच्छा, देर हो हाँ, जाएगी। ठीक है। चल। बाय। उसका पिता मैं हूँ, वो मेरी बेटी है। आप प्लीज मेरी बात को मानिए ना, प्लीज। वो प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज। आप ऐसे नहीं कर सकते। वो छोटी सी बच्ची है, बचपन से मेरे साथ रही है, मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ बाबा से प्लीज अलग मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। और अब विक्रांत सलूजा को सौंप रही है, वो कुछ नहीं जानते दुआ के बारे में।
मिस मन्नत, आप भूल रही हैं कि आप कोर्ट रूम में खड़ी हैं और आप एक जज से बात कर रही हैं। सॉरी प्लीज प्लीज ये फैसला बदल दीजिए, मेरी दुआ को वापस दे दीजिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि आप एक माँ हैं और अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन कोर्ट सबूत और गवाहों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेता है, और धैर्य कुमार का सच तो हम सबने देख ही लिया है। उस वीडियो से साबित होता है कि धैर्य कुमार दुआ के पिता बनने के लायक नहीं है। शायद आप उनका दोहरा चेहरा देख नहीं पाई होंगी, लेकिन एक औरत और एक जज होने के नाते मैं जानती हूँ कि मेरा फैसला सही है। क्योंकि बच्चे का फ्यूचर सेफ हाथ में होना चाहिए, धैर्य कुमार जैसे बेईमान ऑफिसर के हाथ में नहीं। बेईमान नहीं है वो, मैं बेईमान नहीं हूँ। मैंने नहीं किया ये सब, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मेरा इस रिश्वत से कोई लेना देना नहीं है। वो वीडियो झूठा है, वो फेक है, वो वीडियो। मुझे कोई फंसा रहा है। प्लीज। ये कोर्ट है मिस्टर धैर्य कुमार, आपका घर नहीं। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो दर्ज होगा ही और पेनल्टी भी लगेगी। मिस मन्नत, आप दुआ की मां हैं, इसलिए आप जब चाहें दुआ से मिल सकती हैं, लेकिन धैर्य कुमार का दुआ पे लीगली कोई हक नहीं है। दुआ के असली पिता मिस्टर विक्रांत सलूजा है, इसलिए कोर्ट विक्रांत सलूजा को दुआ की पूरी कस्टडी देती है। मेरा तो अब विक्रांत आपके बाबा है बायोलॉजिकली, मतलब आपकी ना इस दुनिया में आने की वजह वो है विक्रांत। पर दो मामा कैसे हो सकते हैं? मेरे दो मामा क्यों है? क्योंकि बेटा बाबा जी ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जब बाबा जी किसी से बहुत प्यार करते हैं ना तो वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में इतने सारे लोग हो जो उनसे बहुत सारा प्यार करें। जैसे बाबा आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, विक्रांत आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, इसीलिए तो मिस्टर सलूजा मुझे आपसे और मामा से दूर क्यों कर रहे हैं? नहीं बेटा, आपको हमसे दूर कोई नहीं करेगा। तो हाँ, आपको हमसे दूर कोई नहीं करेगा। आप इस बारे में मत सोचो। विक्रांत आपके पिता है, पर आपको हमसे दूर कोई नहीं करेगा। ना, मुझे और कोई नहीं चाहिए। मुझे पता है मिस्टर सलूजा मुझे आपसे और मामा से दूर कर देंगे। नहीं करेंगे, आपको मुझसे दूर नहीं करेगा। दुआ प्लीज रुको, आप बात। ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं जाते ना। आपको जो सवाल पूछना आप पूछो, हम सारे सवालों के जवाब देंगे, पर ऐसे मत जाओ। रुक जाओ, वापस आ जाओ। नो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। मैं चाहता हूं आप पेपर्स तैयार करो फौरन।
नहीं चाहिए मुझे दुआ पे हक नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, राइट? और अगर जरूरत पड़े मैं गवाही दूंगा, आप जाके उनसे कहना कि मैं गवाही दूंगा कि धैर्य बेकसूर है। उसे कुछ नहीं किया है। समझाऊंगा उनको कि जिस इंसान ने अपनी धोखेबाज मां को जेल भेजा है, वो उस बेटी के जिससे वो बहुत प्यार करता है, वो गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता है, राइट? आप फौरन जाइए, सारे पेपर्स तैयार करिए राइट नाउ। आई वांट इट राइट नाउ, अंडरस्टूड? जाइए। विक्रांत पुत्र, ये क्या कर रहा है? तेने वो क्या है? क्यों अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग लगा रहा है? तू केस जीत चुका है पुत्र। What win माँ, क्या जीता हूं मैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप किस जीत की बात कर रही है। क्या जीता हूं मैं? क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं ना, मैं हार गया हूं क्योंकि मेरी माँ, मेरी नीतू माँ विशाखा कुमार जैसे बन रही है। क्या हुआ मैंने ये, क्योंकि मैंने आपके साथ कुछ गलत किया? क्यों आपने ऐसा क्यों किया? ये क्या कह रहा है तू मेरी तुलना उस औरत के साथ कैसे कर सकता है पुत्र? ये सब कुछ मैंने तेरे खातिर किया है, तू जानता है। तुम तीनों को एक करने के लिए किया है। तू और मन्नत पर उस धैर्य का हक नहीं है। तेरा हक है पुत्र, तेरा। नहीं चाहिए ये हक। दुआ और मिस मन्नत पे हक नहीं चाहिए मुझे। दे आर नॉट प्रॉपर्टी। और वो इंसान जिसने अपना एक फर्ज नहीं निभाया, माँ, अपना एक फर्ज नहीं निभाया मैंने। हक की बातें मैं कर नहीं सकता हूँ। तू समझ क्यों नहीं रहा? नहीं, आप नहीं समझ रही है। आज ना माँ, आपने मेरी खुशी की खातिर एक छोटी बच्ची का दिल तोड़ा है। यस, कितनी सहम गई थी वो। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, शायद आपकी नजरों में ना दिस इज ऑल ओके, ये बिल्कुल ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूं माँ, ये मेरे लिए ना ये बहुत गलत है। क्योंकि मैं अपनी बेटी को टॉर्चर नहीं करने वाला हूं उसके माँ बाप से उसे दूर लेके जाके।